गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग इसके पहले हम लोग क्लास में कविता कन्यादान के विषय में पढ़े थे। अब आज हम लोग बाढ़ की पहचान कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई कविता को पढ़ेंगे। ठीक है, तब देखिए इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। मतलब कवि का कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में हमें सफलता कैसे मिलती है, इसके बारे में कवि ने हमें समझाया है। ठीक है, तब बच्चों देखो, बच्चों हमें मार्गदर्शन या परिश्रम के द्वारा ही सफलता मिलती है। ठीक है, विषय प्रवेश में देखिए, कवि लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले उस तक पहुंचने का मार्ग चुन लेने का आग्रह करते हैं। उनका मानना है कि साहसी और कर्मवीर व्यक्ति बिना किसी रुकावट के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो निष्ठावान हो, कर्मवीर हो और धैर्यवान हो, मेहनती हो, है ना, साहसी हो। वही व्यक्ति जो है पहुंच सकता है अपने लक्ष्य तक। अपनी पंक्तियों में सुंदर एवं सहज रूप द्वारा मनुष्य को सचेत करने का प्रयास कवि ने इस प्रकार किया है। ठीक है, देखिए इसमें अब आइए हम देखते हैं कवि द्वारा लिखित पंक्तियाँ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। पूर्व चलने के मतलब इस चलने से पहले, है ना। बटोही मतलब राही, बाट मतलब रास्ता, है ना। चलने से पहले राही तुम अपने रास्ता को पहचान लो। तब यहाँ पर कवि जी का कहना है कि इस कविता में जो है बाट की पहचान, जो कविता के कवि ये जो है सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। वे हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, है ना। इनकी प्रसिद्ध कवि जो है सुविख्यात रचना जो है मधुशाला है। ठीक है, इसमें इस कविता में बाट की पहचान कविता में उन्होंने जीवन की यात्रा में हमेशा सजग रहना, मतलब सावधान रहना, केयरफुल, सावधान रहने की प्रेरणा देते हैं। इसमें जीवन की राह में आने वाली समस्याओं का पहले से ही अनुमान लगाने की बात कही गई है। जीवन में कुछ अनोखा करने की प्रेरणा दी गई है। कहते हैं कि कुछ अपने जीवन में जब हमें जीना है, कुछ करना है ना, तब इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए हम कुछ कर दिखलाएं। तो सब जैसे आम व्यक्तियों की तरह नहीं, कुछ अलग करके, मतलब ऐसा हम कर जाएं जिससे कि हमारा नाम अमर हो जाए। उनका कहने का यही मतलब है। तब देखिए इस कविता में क्या है, कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। मतलब इस कविता में कहते हैं कि हमें भी राह पर निकलने से पहले उसमें आने वाली चुनौतियों के बारे में सोच लेना चाहिए। ठीक है, हमें पहले ही निर्णय ले लेना चाहिए, पहले ही सोचना चाहिए। उस राह पे चलने से पहले हमें तय करना चाहिए कि क्या है, उस रास्ते पे हम जाएंगे तो हमें आगे क्या होगा, सोचकर ही आगे बढ़ना चाहिए। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी। मतलब क्या है, उनका कहना है किसी भी राह में आने वाली जो समस्याएं होती है वो किसी पुस्तक में छपी हुई नहीं मिलती है ना। किसी पुस्तक में छपी हुई नहीं मिलती है और ना ही इनके बारे में हमें कोई बता भी सकता है, क्योंकि उस राह में भविष्य में क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं, या किसी पुस्तक में भी नहीं है और कोई व्यक्ति हमें कह भी नहीं सकता है। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। मतलब क्या है,
इसमें कहते हैं कि वो तो अनुभव और अनुमान से ही पता चलता है ना। उस आगे क्या होगा अनुभव से या अनुमान से ही पता लगा सकते हैं। अनेक लोग इस राह से गए, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे, है ना, जिनके पद चिन्ह, मतलब जिस राह से वे गुजरे, पद चिन्ह, उनके पैरों की निशानी, पद चिन्ह का मतलब पैरों की निशानी, इस मार्ग पर छूट गए। वे छोड़ गए, उस रास्ते पे जो गए वे लोग अपने पैरों की निशानी छोड़ गए। उनके पद चिन्हों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। वो निशानी तो हमसे बात नहीं करती है, वो पद चिन्ह तो हमसे कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वे मूक हैं, गूंगा। मूक मतलब गूंगा, जो कुछ नहीं कह सकता। वैसे मूक होकर भी जो है बहुत कुछ हमें सिखाती है। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ की पहचान कर ले, है ना। उस जो है पद चिन्हों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये मूक होकर भी बहुत कुछ बोलते हैं। इन राहों के भेद तो ये पद चिन्ह ही खोल सकते हैं। इनकी राहें जो है ना, राहों के भेद मतलब सीक्रेट, मतलब क्या, उनमें क्या रहस्य, भेद मतलब रहस्य, उनके राहों के रहस्य जो है वो पद चिन्ह ही हमें बता सकते हैं। पूर्व चलने के बटोही, अब दूसरी पंक्तियां देखो। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर लो। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, है ना। जब असंभव छोड़ यह पंथ दूसरे पग पर बढ़ाना। मतलब कवि जी का कहना है कि अच्छे बुरे के बारे में सोचकर हमें जो है ना अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वह रास्ता अच्छा है या बुरा है, पहले हम सोच कैसे बैठे रहेंगे तो हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए वैसा नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें कोई राह बुरी या असंभव लगे, मतलब रास्ते पे हम जा नहीं सक रहे हैं, है ना, बहुत बुरा है और असंभव, बहुत कठिनाई है, तो तुरंत उस विचार को छोड़ दो, है ना, और क्या करो, नई राह पर कदम बढ़ाओ। अब उस रास्ते को छोड़ दो जहाँ तुम जा नहीं सकते हो, असंभव, उस रास्तों में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, तुम सोच रहे हो कि ये हम नहीं जा सकते हैं, तब ऐसे विचार आने पर तुम छोड़ दो उस रास्ते को और नई राह पर अपना कदम बढ़ाते चलो। यदि तुम अच्छा समझोगे तो तुम्हारी रास्ता जो है ना आसान हो जाएगी। हर रास्ते को हम बदलेंगे और ये अच्छा नहीं है, ये बहुत मुश्किल है ना, ये हमसे नहीं होगा, ये असंभव है। अगर ऐसा हम सोचकर आगे बढ़ते रहेंगे तो किसी रास्ते पे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कहीं हमें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, एक रास्ता है ना, एक रास्ता को तुमने चुना और गया, तो तुम जाने पर तुम्हें असंभव सा लगा, मुश्किल सा लगा, ठीक है, उसको छोड़ दिए तुरंत और दूसरे रास्ते पर चलो। अब ऐसा नहीं कि हर रास्ते को बदलो, इसका अर्थ यह नहीं है कि रास्ते को बदलते रहो, नहीं। ठीक है, एक रास्ता हुआ, अब दूसरी रास्ता, तीसरे रास्ता, जिस रास्ता को अब तुमने तुरंत तय कर लिया, अब वैसे उस रास्ते पर आगे बढ़ते चलो। क्योंकि इच्छा जो है ना सबसे बड़ी चीज़ होती है। मन की इच्छा से हम जैसा भी हो काम, है ना, जितना भी कठिनाई हो, जितना भी मुश्किल हो, हम जो है हमारी इच्छा होगी तो हम बहुत अच्छी तरह से, आसानी से, बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अगर उसको अच्छा नहीं समझेंगे तो हम जितना भी आसान रास्ता भी हो हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है उस रास्ते पे चलने का, उस रास्ते पे जाने का, हमारी इच्छाएं नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि हाँ हमको मन नहीं है, हम नहीं जा सकते हैं, मुश्किल है, इस तरह के बहाने बनाएंगे। लेकिन जब हमारी मन की इच्छा हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। उसी तरह यदि हम उस रास्ते को अच्छा समझेंगे तो हमारी यात्रा जो है आसान हो जाएगी। ठीक है, और सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, है ना, केवल मुझको ही ऐसा है,
इतना मुश्किल है, इतनी कठिनाइयाँ हैं, इतनी समस्याएं भगवान ने मुझे ही दी है, ऐसा मत सोचो। हर सफल पंथी यही विश्वास लेकर इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर लो। मतलब क्या है कि तुम जो है ना, ऐसा मत सोचो कि ये जो है, ये मुश्किलें, ये कठिनाइयाँ है ना, ये चुनौतियाँ ये मेरे साथ ही हो रही है, हमारे सामने ही आकर खड़ी है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुमसे पहले जो बहुत से लोगों ने इसका सामना किया है ना, तो प्रत्येक सफल यात्री जो है इसी विश्वास के साथ इस पर आगे बढ़ा है। यही विश्वास के साथ उन लोगों ने आगे बढ़ाया अपने कदम को ना, कि तुम भी उनका अनुसरण करो और मार्ग में आगे बढ़ते जाओ। वो लोग भी इसी पथ पर इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, हम सफल होंगे। कठिनाइयों का क्या है, हर मुश्किलें कठिनाइयाँ तो हर कदम पर होती है, तो उसको टालते हुए है ना, उसका सामना करते हुए, उसके समझौता करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। किसे नहीं है मुश्किलें, किसी नहीं है कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स सभी को है। हर इंसान जिसने मानव जन्म लिया, इंसान, पशु, पक्षी, जानवर, सभी को मुश्किलें, सभी के प्रॉब्लम्स हैं। क्या केवल हम ही लोग को, जानवरों को नहीं है, हमसे ज़्यादा जानवरों को है। लेकिन बेचारे वे मूक होकर चुप गूंगे हैं, वे कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए वे उनके सामना करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन वो लोग कह सकते हैं ना, वो लोग नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान ने उन्हें मूक प्राणी बनाया है। तो जब वो लोग वैसा कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर इसीलिए वैसा नहीं सोचना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। हमसे भी जो आगे बढ़े हैं, हमसे पहले जो इस महान पुरुषों ने इस रास्ते पर जो गए, अपने पद चिन्ह छोड़ गए हैं, वे हमें यही सिखाते हैं, यही प्रेरणा देते हैं कि आगे बढ़ते जाओ, है ना। चुनौतियाँ बहुत सी आएंगी, उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते जाओ, जरूर तुम्हें जो है सफलता मिलेगी। अब देखो नेक्स्ट, पूर्व चलने के बटोही, ये तुम्हारी थर्ड पंक्तियाँ। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर लो। कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। तो इनका कहना है कि जीवन में जो है ना, सपना देखना जरूरी है। सपने तो सभी देखते हैं, है ना। सपनों को ना आने दे हृदय में, ये ऐसा कोई बात नहीं है। सपना आता है, हर इंसान सपने को देखता है ना। और सपने जीवन में आशावान होने के प्रतीक हैं, ठीक है। और देखते सब हैं अपनी उम्र और अपने समय में, किंतु सपनों में ही खोए रहना भी गलत है। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। मतलब कि सपनों में भी खोए रहना भी गलत है। हमें सपनों पर ही मोहित नहीं होना चाहिए, है ना। हमें उन सपनों को साकार करने का प्रयत्न भी करना चाहिए, ठीक है। उदय होते ही जो कुछ सपने होते हैं ना, सुबह होते ही नैनों में, मतलब वैसे सपने के सपने रह जाते हैं। तो हमें सपने देखकर चुप नहीं रह जाना चाहिए, उस सपने को साकार मतलब सत्य कर दिखलाना चाहिए। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सही। तुमने जो सपना देखा है उसे सच कर दिखलाओ इस दुनिया को। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर लो। मतलब क्या है कि स्वप्न पर ही मुग्ध नहीं होना है, वैसे बैठे नहीं रहना। हमने सपने देखा, बैठे रहने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। सपना सपना ही रह जाएगा। तो उसे सच करना है तो हर चुनौतियों का सामना करना चाहिए और हमें उस सपने को सच कर दिखलाना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन सपनों से होने वाले लाभ हानि को भी परख लेना चाहिए। हमें उसका लाभ हानि भी परख लेना चाहिए, क्योंकि हमें जो है ना, आगे बढ़ते हुए कदमों पर हमें जितने भी आए, जो भी आए, जितना भी मुश्किल, हमें कुछ नहीं, सभी को हमें क्या करना चाहिए, आसान। किसी का भी मतलब बहुत ही ये
उसका बहुत अधिक कठिन है, मुश्किल है, यह सोचकर हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा जीवन में जो है कोई ना कोई लक्ष्य होता है और वही लक्ष्य जो है जीवन पर्यंत बनाए रखना चाहिए। हर इंसान के जीवन में जो है एक सोच, एक मतलब कि मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट ये है, हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, कुछ कर दिखलाएंगे, है ना, वो वे सोचते हैं। तो उसमें क्या है, हमें ये जो है सोचना बहुत अच्छी बात है और निर्णय लेना बहुत बड़ी बात है ना। सोचना अच्छा है, निर्णय भी लेना बहुत बड़ी बात है। निर्णय लेकर उस लक्ष्य तक पहुंचने तक हमें निरंतर प्रयास करते जाना चाहिए, है ना। वैसा ही करेंगे तब हम आगे जो है बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यही है, महान लोग जो होते हैं ना, वे बहुत मेहनती होते हैं, जो अपने पैरों के निशान इस संसार में छोड़ जाते हैं और जो है सारा संसार उनके पद चिन्हों पर चलता है, ठीक है। ये उदाहरण भी है, जैसे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा बुद्ध, राम कृष्ण, है ना। ऐसे बहुत से महान पुरुष हैं जो है अपने पद के चिन्ह जो है छोड़ गए, जिससे इसकी प्रेरणा, मतलब उनका चिन्ह छोड़ना मतलब हमें प्रेरणा, हमें सीख देते उस रास्ते पर चलने का। और बहुत से लोग जो है वैसे चलते भी हैं, उतना मेहनत करते हैं और उस रास्ते पर वैसा चलकर वे लोग महान बने हैं, है ना, और अपने लक्ष्य को वे लोग पाने में भी सफल हो गए हैं। तब हमारा इस तरह जो है हम करना है। तो हमें भी जो है अपना लक्ष्य को, कवि का कहना है कि आगे बढ़ते चलो और निराश मत हो, कभी निराश मत हो, अपना कर्म करते जाओ और अपने कर्म के क्षेत्र में जो है ना नए नए प्रयोग करो। असफलता में सफलता का रहस्य छिपा रहता है। हम असफल हो गए, हम फेल हो गए, फेल्यूर है, तो क्या हुआ, फेल्यूर ही सक्सेस का फर्स्ट सिंबल है। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और ये जो है असफलता जो है सफलता का रहस्य है और कदम बढ़ाने में देरी नहीं करना चाहिए और स्वयं को असफलता के भय से भी मुक्त नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते जाना है धैर्य के साथ, है ना। इससे जो है हम जितना हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे और उतना ही हम चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। हमें ताकत, चुनौतियों का सामना करने की ताकत, है ना, जो हम में आएगी, हमारे इसमें कि हम कर सकते हैं, ऐसा हमारे मन में भी सोच इससे बढ़ सकता है। हमारी दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प शक्ति जो है, आत्मविश्वास, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंट, है ना, आत्मविश्वास भी हमें बढ़ेगा। और जहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति जितना महत्व है, उतना ही जो है हम उसमें सीखने में और आगे बढ़ने में ये हमारी प्रेरणादायक होती है। और किसी भी कार्य की सफलता मनुष्य के लिए क्या है, सबसे पहले दृढ़ इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है। यदि मनुष्य में वह शक्ति नहीं है तो वह कोई भी कार्य जो है आरंभ ही नहीं कर सकता है ना। जब उसमें दृढ़ शक्ति नहीं है, कल्पना शक्ति नहीं है, उसमें अपने आप में सोच नहीं है और कि आत्मविश्वास नहीं है कि हम नहीं कर सकते, जिसने सोच लिया तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए वैसा नहीं सोचना चाहिए और आरंभ करने के बाद उसे पूरा नहीं कर पाएगा जब ऐसा सोचेगा। तो इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति ना होने पर मार्ग में आने वाली जो बाधाएं होती हैं ना, उससे भी वह डर जाएगा। तो इस कविता में क्या समझाया गया है कि अपने सपनों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी गई है ना, जीवन में कुछ कर दिखलाने की प्रेरणा दी गई है और जो दृढ़ इच्छा शक्ति से भी संभव है। हमें भी अपने राह पर निकलने से पहले उसमें आने वाली चुनौतियों का भी साथ देना चाहिए, ठीक है, और अच्छे बुरे का भी सोचकर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। संभव असंभव, अच्छा बुरा, सभी के जात से हमें बाहर निकलना चाहिए और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाओ और अपने सपनों को साकार करके अपना जीवन जो है इस देश के लिए, इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए जो है सार्थक कर लो और अपना नाम अमर कर लो।
यही उन्होंने समझाया है। ठीक है बच्चों, तब हरिवंश राय जी की कविता जो है बहुत अच्छी कविता, जिसने हमें बहुत अच्छी प्रेरणा दी है